आज का हमारा पौधा है लौकी का पौधा। साथियों देखिए, ये हमारे छत पर लौकी का पौधा लगा हुआ है और मई के महीने में ये इस तरह से फल दे रहा है। देखिए इसमें लगा हुआ है 1 2 3 4 5 फल एक साथ लगे हुए हैं। जबकि हमारे जो किचन गार्डन करने वाले भाई बहन हैं वो अपने छत पर लौकी का पौधा लगाते हैं, तो साथियों उनके पौधे पर मात्र 1-2 फल आकर के फिर खत्म हो जाता है, फिर फल देना बंद हो जाता है। तो साथियों केवल 1-2 फल ही प्राप्त कर पाते हैं। उनकी ये शिकायत होती है कि इतने बड़े बेल के पौधे को हम अपने छत पे लगा लेते हैं तो बस हमें 1-2 ही फल प्राप्त होते हैं। तो साथियों इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आप लोगों को लौकी से संबंधित कुछ खास टिप्स हैं जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके पौधे पर भी इस तरीके से लंबे बड़े मोटे फल जो कि मैच्योर हुए हैं एक ही पौधे के अंदर इस तरह से 5 फल 6 फल आपको तोड़ने को मिलेंगे। तो साथियों इस समय कुछ लोग जो है बरसात के मौसम का लौकी का पौधा लगाने जा रहे हैं तथा साथियों कुछ लोग लगा रखे हैं। उन दोनों लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो साथियों जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप अगर इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो साथियों आपके पौधे पर इसी तरीके से 5 6 फल जो है एक साथ एक ही पौधे पर तोड़ने को मिल जाएंगे और मैच्योर भी होंगे। तो साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों अगर आप अपने छत पर जो है लौकी का पौधा लगाने जा रहे हैं तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रो बैग है वह कम से कम 1 फीट गहरा हो तथा साथियों 2 फीट जो है चौड़ा हो और कम से कम 3 फीट लंबा हो, इससे कम ना हो। अगर इतने साइज में आप अपने पौधे को लगाते हैं तो आपके पौधे पर जैसे मेरे पौधे पर 5 फल एक साथ मैच्योर हो गए हैं, आपके पौधे पर भी इसी तरीके से 5 6 फल मैच्योर हो जाएंगे। तो साथियों गमले का सिलेक्शन करते समय इस बात का आपको ध्यान जरूर करना है। टिप्स नंबर 2, साथियों आपको जो है मिट्टी कैसे बनाना है। इस वक्त आपको चूंकि पौधा लगाने जा रहे हैं तो मिट्टी की तैयारी जरूर करनी है, क्योंकि पुराने ग्रो बैग में आप नहीं लगाएंगे, आपको हर हालत में मिट्टी नई चेंज करनी पड़ेगी। तो साथियों आपको 50% मिट्टी लेना है, चाहे आपका गार्डन सॉइल ही है उसे भी लेना है। तो उसके बाद साथियों आपको 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है या काऊ डंग कंपोस्ट मिला देना है। जो भी कंपोस्ट है आप उसे मिलाएंगे तथा साथियों आपको जो है वह 15% इसमें सैंड मिला देना है, बालू जो कोर सैंड होता है उसे। और साथ में साथियों जो 5% बचता है उसके अंदर आपको जो है 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर मिलाना है तथा साथियों 1 मुट्ठी ही आपको सरसों खली पाउडर मिलाना है तथा कुछ 1-2 चम्मच फंगीसाइड मिला देना है तथा साथियों इसको मिला करके आप जो है मिट्टी को अच्छे ढंग से मिला करके अपने ग्रो बैग को भर लेंगे। टिप नंबर 3, साथियों आपको जो है बीज का कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे लेना है। तो आप जब बाजार में बीज को खरीदने जाएं तो साथियों आपको हाइब्रिड बीज करके ही लेना है। इस तरीके से आपको छोटी सी पन्नी में मिल जाएगा और ये बीज साथियों हाइब्रिड होता है और बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करता है और बड़े फल देता है। तो इस तरीके से आपको बीज जरूर खरीदना है। आप ऑर्डिनरी किसी दुकान से बीज ले लेंगे तो साथियों वो इतने बड़े फल आपको नहीं दे पाएगा। साथियों अब आपको केयर नंबर 4 के रूप में ये काम करना है कि आपको इस बीज को जो है 24 घंटे के लिए भिगा देना है और भिगाने के बाद साथियों आपको नर्सरी तैयार करना है, यानी इसकी सीडलिंग तैयार करना है। आप डायरेक्ट इस बीज को ही अपने ग्रो बैग में नहीं लगा देंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 5, साथियों आपको जो है जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाए तब आप अपने उस पौधे को जो है अपने ग्रो बैग में लगा देंगे और लगा करके पानी दे देंगे। और साथियों जब यह पौधा आपका जो है बढ़ करके 5-6 फीट का हो जाएगा तब आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। उस ट्रिक को साथियों आइए जान लेते हैं। साथियों आपको अपने जो पौधा है उसका जो मेन टिप है उस टिप को आपको काट देना है। जब आप टिप को काट देंगे तो वहां से 2 ब्रांच निकलेंगी और नीचे की जितनी भी ब्रांचेस सकर के रूप में है वो सभी काट देंगे। तो साथियों इसका फायदा ये हो जाएगा कि पौधा जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा और छोटे पौधे में ही आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
टिप नंबर 6 साथियों, आपको जो है हर हालत में अपने पौधे की 10 से 12 दिन के अंदर हल्की हल्की गुड़ाई अवश्य कर देना है, ताकि जो है गमले की मिट्टी के अंदर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए तथा साथियों ऑक्सीजन के लिए हवा भी उसके अंदर चली जाए, जिससे जड़ें जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं और बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचा देती हैं पौधे। टिप नंबर 7 साथियों, आपको जो है बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधे को देते रहना हर 15 दिन के बाद। चाहे आप प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके दे दें, चाहे केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके दे दें, चाहे आपके घर से जो भी किचन का जो वेस्ट निकलता है, जो सब्जियों का छिलका इत्यादि, तो आप उसको जो है कलेक्ट करके उसका जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके देते रहेंगे, तो साथियों आपके पौधे पर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। केयर टिप नंबर 8 साथियों, जब आपके पौधे पर छोटी छोटी लौकियों के फूल बनना प्रारंभ हो जाए, यानी मदर फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाए तथा साथियों उसी में नर फ्लावर भी बनना स्टार्ट हो जाए, तब आपको एक ट्रिक फिर इस्तेमाल करना है। वह ट्रिक है साथियों को आपको अपने नर फूल को तोड़ लेना है और उसको जो है साफ करके उसमें जो परागकण है उसको आपके जो मदर फूल है के ओवरी पर आपको जो है टच करा देना है, तो साथियों आपका पोलिनेशन हो जाएगा। हैंड पोलिनेशन कहलाता है। इसको जो है आप जो है जरूर करिएगा, नहीं तो फिर आपके पौधे पर जो फल छोटे छोटे लगे हुए हैं वह काले पीले पड़ करके सूख करके गिर जाएंगे। केयर टिप नंबर 9 साथियों, आपके छोटे छोटे जो फल है वो कभी कभी सूख करके काले पीले पड़ करके गिर जाते हैं, तो साथियों उसके 2 कारण होते हैं। एक तो साथियों आपका जो है पोलिनेशन ना हो पाना पहला कारण है, और दूसरा कारण है दोस्तों एक फ्रूट फ्लाई होती है, वह आकर के आपके छोटे छोटे जो फल लगे हुए हैं उन पे डंक मार देती है, तो साथियों इसकी वजह से भी जो है आपके पौधे पर जो है फल काले पीले पड़ करके सूख जा करके गिर जाते हैं। तो साथियों इसको रोकने के लिए आपको जो है एक पीली दफ्ती ले लेना है, पीला कलर करके, और उसके ऊपर जो है ग्रीस पोत करके आप फलों के पास जो है लगा देंगे, तो जो वो फ्रूट फ्लाई आएगी वो उस पे चिपक जाएगी, क्योंकि पीला रंग जो है वह अट्रैक्ट करता है फ्रूट फ्लाई को, तो इस तरीके से आप उससे निजात पाएंगे। टिप नंबर 10, आपको अपने पौधे पर हफ्ते 10 दिन के अंदर नीम ऑयल का छिड़काव अवश्य करते रहना है, क्योंकि इस समय साथियों आपके पौधे पर एफिड्स और माइट्स जो काले काले कीड़े होते हैं, जिनको देहाती भाषा में माहो भी कहते हैं, उसका जो है अटैक हो जाता है। तो आप अपने पौधे पर इस नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो साथियों वो भी हट जाएंगे, लगेंगे नहीं। अब आइए साथियों उस खाद को बता देता हूं जिस खाद को मैं अपने पौधों के ऊपर जो है इस्तेमाल करता हूं हर 15 दिन के बाद। साथियों वह बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है तो गर्म, लेकिन आप अगर उसको डाइल्यूट करके अच्छे ढंग से अपने पौधों को निश्चित मात्रा देंगे तो साथियों वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो साथियों आइए उसको बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं इसको जानते हैं। साथियों आपको लेना है 100 ग्राम इस तरीके से सरसों खली। सरसों खली लेने के बाद आपको 1 लीटर इस तरीके से पानी ले लेना है, और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपको 100 ग्राम सरसों खली इस तरीके से डाल देना है। ये लगभग 100 ग्राम हो गई, और इस तरीके से इसको फिर ढक करके सेमी शेड एरिया में 5 दिन के लिए रख देना है। 5 दिन में इसका फर्मेंटेशन पूरा हो जाएगा और साथियों यह खाद बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए हमने जो है इसको पहले से ही बना करके तैयार करके रख रखा है, बिल्कुल अच्छे ढंग से फर्मेंटाइज हो गई है ये खाद। इसी को जो है हमको देना है। तो साथियों इसको जो है आप इसी तरीके से नहीं अपने पौधे में दे देंगे, इसको आप डाइल्यूट करेंगे। इसका जो रेशियो है वह 1:20 का है। तो साथियों अगर 1 लीटर ये खाद है तो आपको 20 लीटर पानी में इसको मिलाना है। और साथियों देखिए मैंने ये 2 लीटर पानी ले रखा है, तो इस 2 लीटर पानी को जो है मैं इसमें लगभग 100 ml मिला दूंगा। तो इस तरीके से देखिए ये 100 ml मैं नाप लेता हूं। ये 100 ml हो गया है, और अब मैं इसको जो है इसमें मिला दिया और इसको जो है इस तरीके से हिला दिया। ये हमारे पौधे के लिए अब तैयार हो गया है। अच्छे ढंग से आप इसको दे देंगे कितना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml ही अपने पौधे को देना है, एक पौधे को। तो 200 ml आपको दे देना है इस तरीके से। आइए हम दे करके भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा पौधा लगा हुआ है और इसके इस तरीके से किनारे किनारे आपको जो है 200 ml
डाल देना है। इस तरीके से हमने 200 ml डाल दिया। आपको 200 ml ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो भी टिप और ट्रिक आपको लौकी के पौधे से संबंधित बताया है, अगर आप उसको अपने पौधे को लगाते समय सारे टिप को फॉलो करते हैं तो साथियों आपको जो है अपने छत के ऊपर इस तरीके से बड़े बड़े लौकी के फल मैच्योर 2-2 किलो के जो है तोड़ने को मिलेंगे। साथियों देखिए ये जो है, और तक यह देखिए फल लगा हुआ है, एक ही पौधे के अंदर लगा हुआ है। तो साथियों इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको जो है फल तोड़ने को मिलेंगे लौकी के। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।